दोस्तों नमस्कार। लगातार हम लोग दुबई में हैं और दुबई के अलग अलग जगहों पर जाकर के हम तमाम चीजें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी दिखाना जरूरी है कि वहां से, हमारे उस क्षेत्र से, जोधपुर डिवीजन से, मारवाड़ से लोग यहाँ आकर के किस तरीके से अपना कामकाज कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो बिजनेसमैन है वो अपने क्षेत्र के कितने सारे लोगों को यहाँ पर अपना व्यापार दिया है, उनको कामकाज दिया है, उनको रोजगार दिया है। तो ये सब हमें जो है वो नरपत जी, सवाई जी और अर्जुन जी साथ में चल चल करके दिखा रहे हैं। अलग अलग जगह पर हम लोग पहुंच रहे हैं और अभी हम पहुंचे हैं अमर जी की फैक्ट्री में। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राजस्थान इंटीरियर बिजनेस या ऐसा कुछ नाम है, टेक्निकल नाम पूरा इनसे जानूंगा। राजस्थान फर्नीचर इंडस्ट्री, ये राजस्थान के नाम से बहुत बड़ा कामकाज है। और यहाँ सबसे खास बात देखिए, जिन किसी की भी फैक्ट्री में गए तो वहां राजस्थान के, अपने मारवाड़ के तो लोग है ही हैं, इसके अलावा देश के कई राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं और विदेशों के लोग भी यहाँ पर इनके साथ कामकाज करते हैं। ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे क्षेत्र से आकर के कई सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत अच्छा कामकाज है। फर्नीचर का काम कैसे होता है हमने आपको सवाई जी की फैक्ट्री में बता दिया, और भी कई सारी फैक्ट्री में दिखाएंगे। यहाँ पर जो है MDF की सीट आती है, उसके ऊपर विनियर लगता है, प्रेसिंग होती है, उसके बाद जो पूरा ढांचा तैयार होता है, उसके बाद कलर में जाता है। कई सारा प्रोसेस है। आप देखेंगे जैसे कोई कंप्यूटर में डिजाइन कर रहे हैं वैसे ये मैन्युअल डिजाइन करते हैं। तो अमर जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि तमाम लोगों के लिए ये सब चीजें कामकाज कर रहे हैं। अपनी कौन सी फैक्ट्री है और किस तरीके से कामकाज यहाँ होता है? थैंक यू शेरा जी, आप आए हुए सबसे पहले आपका स्वागत है दुबई के अंदर। आज यहाँ पे हम लोग 50 साल से है और यहाँ पे हम लोग ने जो हमारी इंडस्ट्री जो लगाई थी 91 के अंदर, और धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान से लेकर के आज हम इस फैक्ट्री तक पहुँचे हैं। और आज हमारे यहाँ पे मोस्टली हमारे जितने भी लोग हैं उनकी खुद की अपनी जगह है, उनकी खुद की फैक्ट्रियाँ हैं। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 98% यहाँ पे फैक्ट्री में बनता है। अच्छा। उसके बाद में सिर्फ एक इंस्टॉलेशन जो होता है वो साइडों पे जाके होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे हम घरों में बैठ के या ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होता है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे है। क्वालिटी हमें पूरी मेंटेन करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिए हम लोग पाबंद होते हैं, क्योंकि हमारे जो एग्रीमेंट होते हैं उसके अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। और जो भी हमारा टैंकी प्रोजेक्ट होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। जैसे कि आप कल देख रहे थे, शिप में जा रहे थे, शिप के अंदर भी बिल्डिंगें बता रहे थे कि ये नरपत जी ने किया है, वो उसने किया है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के जितने भी बंधु लोग हैं, आज हमारी राजस्थान की 1000 कंपनी है यहाँ पे। जितने भी इंटीरियर, अगर मैं मतलब कहना उचित होगा कि कम से कम यहाँ पे 60 to 70% जितना इंटीरियर हुआ है वो हमारे राजस्थानियों के द्वारा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है और अपने लिए तालियां बजा दीजिए। सब आप लोगों ने किया है। बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग हैं उनका 70% इंटीरियर हैं। वो जो ये आपके सामने शख्स नजर आ रहे हैं, इनकी बदौलत हुआ है, इनकी मेहनत के कारण हुआ है। और ये तमाम जो पीछे ड्रेस कोड में नजर आ रहे हैं इनके हाथों से हुआ है। तो मिलेंगे एक और नई फैक्ट्री में। बहुत बहुत आपको अच्छा लगा। और ये इनके सुपुत्र हैं, अब साहब के रिटायरमेंट के बाद पूरा काम काज संभाल रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ क्या? साहब रिटायरमेंट नहीं हुए, रिटायर हो गए। बापू हानिकारक तो नहीं है? शायद। ओके, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कई सारे लोग यहाँ पर जो है अपनी संभावनाएं देखते हैं, बिजनेस देखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपकी ओर से? क्योंकि आपने फॉरेन में, आई थिंक लंदन में आप वहाँ स्टडी करके आए हैं, सीख करके आए हैं, तो क्या मैसेज है आपका? मैसेज यही है, आजकल चीजें बहुत डायनामिक हो गई है। यूथ को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मशीनरी चेंज हो गई है, काम करने का तरीका बदल गया। अभी जैसे देखेंगे दुबई में भी सेकंड जनरेशन, आधे से ज्यादा कारपेंटर सेकंड जनरेशन है। वो कैसे कैसे आगे डेवलप हुआ है, ग्रो हुए हैं। अगर राजस्थानियों से कनेक्ट होकर लोग आएंगे तो उनको सहूलियत रहेगी। वरना हम लोग ने बहुत देखा है यहाँ पे बहुत सारी लेबर आती है दुबई में जो मिसलेड होकर आती है और यहाँ पे आके तकलीफ देती है। तो बस यही है कि जो भी लेबर इंडिया से आ रही है वो किसी भी राजस्थानी अच्छे सूत्र से मिलके दुबई आया करे। नहीं तो कोई यहाँ पे आके फंस भी सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा। कई सारे लोग हमें मैसेज भी करते हैं, हम सुबह गाड़ी से आ रहे थे, अशोक जी आप दुबई हो, मैंने कहा तो यार मेरे लिए कोई जॉब देख लेना। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे जॉब मिलती है उनको यहाँ? जैसे अभी प्रदीप ने कहा था कि मतलब एक सही जगह पे सही लोगों का सिलेक्शन करके अच्छी कंपनी अगर आप आएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और जिस तरह से कि लोगों को भरमाया जाता है, आपको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, जो जिस तरह से लोग यहाँ पे ला करके वादों में यहाँ पे फंसा देते हैं, उसके बाद में ना तो आपको पगार मिलता है, ना आपको कुछ भी फैसिलिटी मिलती है।
उससे बचने के लिए आप अपने जितने भी राजस्थानी लोग हैं, हमारी राजस्थान की कंपनी है, आप आएँ, स्वागत है। एक अच्छे कारपेंटर की कम से कम मेरे ख्याल से वो महीने का मतलब 30-35 हज़ार रुपये यहाँ पे कमा सकते हैं। और अगर कोई फ्रेश 30-35 हजार दिरहम या रुपए? रुपीज रुपीज, ओके। हाँ मतलब आजकल ऑलमोस्ट इंडिया का और यहाँ पे सेम ही पड़ता है हाँ, मोस्टली। अच्छा। तो यहाँ पे क्या है कि एक आदमी टिक के काम कर सकता है साल 2 साल। हाँ। अब इंडिया के अंदर तो क्या है कि आज 10 दिन काम किया, 10 दिन गाँव चले गए, तो इस तरह से कोई मेहमान हो गया, कोई काम काज हो गया, छुट्टियां हो जाती है, सामाजिक काम भी खूब सारे होते ये हैं। चीजें यहाँ पे आपके रहने से, यहाँ पे एक जगह रहने से 2 पैसा कमा सकते हैं और इकट्ठा कर सकते हैं। बिल्कुल। आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, कोई भी मजदूर से मजदूर है, उनका खुद का अपना घर है, अपना सब कुछ है। वेरी गुड। देखिए यहाँ काम करते हैं, अपना सबका घर है। ये सब तमाम लोग जो हैं, ये कितनौरिया के भाई साहब हैं, ये गिड़ा के हैं, ये अलग अलग जगहों से। आप कहाँ से हैं? कानोड़ से हैं। आप कहाँ से हैं? धनाऊ से हैं। एक वो भाई साहब कोई देणोक के थे। अच्छा, ये अलग अलग जगह से लोग हैं। तो एक बार इस यूपी से भी हैं, वो हाँ बांग्लादेश से भी हैं, फिलीपींस से भी हैं। तो एक बार सभी साथी इनके लिए वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई फैक्ट्री में।